नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोइंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, जी हाँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया का उर्स था। काफी हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने इस उर्स को मनाया। कई सदियों से, कई सालों से इस उर्स तमाम लोग मनाते आए हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उलमैदीन ने इस उर्स के बारे में जानकारी दी और साथ ही एक मैसेज भी दिया कि जिस तरह से आप और हम मिलकर साथ चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे, ऐसे लोगों पर आप विश्वास ना करें जो जाति धर्म के वास्ते आप लोगों को लड़वाते हैं। आप प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार बांटते रहें। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी दी और एक मैसेज दिया चैन और अमन के लिए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की स्पेशल रिपोर्ट है ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा छोटे बचपन से ही वहां जाती है और हमेशा जाती रहेगी और मैं अपनी कवरेज के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हूं और आज अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इसीलिए आज मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि अगर आप किसी ओहदे पर या किसी मुकाम पर हैं तो आप भी अपने लोगों का, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ध्यान रखें और अगर आप चाहें तो उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप कोई ऐड या कोई वीडियोस हमें सेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें सेंड कर सकते हैं, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाने का जो मेरा कर्तव्य है, जिसे मैं निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूँगी और चाहती हूँ आप लोग भी अपने फ़र्ज़ को इसी तरह से निभाएं जैसे अब तक निभाते आए हैं। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखा रही है निजामुद्दीन औलिया दरगाह साहब। अजान हो रही है और मैं अजान के बाद आपको पूरा दिखाऊंगी और चाहूँगी कि अच्छी सी कवरेज में आपको दिखाऊँ। दुआ है और दुआएँ चल रही हैं और अब मैं ये भी दिखाऊंगी कि सभी धर्मों के लोग आते हैं। आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पर। इस तरह से देश का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बातें। हम आपको बताना चाहते हैं कि हर मज़हब का इंसान यहाँ पर आता है और अपनी मुरादें पूरी करता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लेडीज़ हैं, हिंदू धर्म से हैं और वो समाज के लिए अभी किसी को मजहब से या धर्म से नहीं तोला है। इसी तरह से बाबा निजामुद्दीन औलिया यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, सदियों तक आते हैं और आते रहेंगे। एकता का प्रतीक हमेशा फैलाते रहेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से जिस तरह से हर साल हम यहाँ कवरेज देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकें और बता सकें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, समाज हमारा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी समुदाय के लोगों को लेकर एक साथ चलें ताकि एकता का प्रतीक हमेशा फैलता रहे। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहे।
मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको पूरी कवरेज दिखाऊंगी निजामुद्दीन की, जहां पर उर्स था। काफी हर्षोल्लास के साथ उर्स मनाया गया नियमों के साथ। आज हम दरगाह में आए हैं और बाबा की दरगाह में हमने हाजिरी लगाई है। हम आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। यहाँ के गुजार हैं जो बाबा के दरबार में आते हैं और लोगों को रिसीव करते हैं। सभी लोग काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ लगे हैं। एक लोगों को बताते हैं कि दरगाह में उर्स होता है और सब लोग इसीलिए आते हैं यहाँ पर ताकि एकता का प्रतीक हो सके और लोग जान सकें कि सभी धर्म सभी मजहब के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ किसी के लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखती। ये बाबा का दरबार है जहाँ सभी लोग हाजिरी लगाते हैं। किसी भी धर्म किसी मजहब से हो, कोई मजहब उनके लिए मायने नहीं है। उनके लिए मायने है इंसानियत और इंसान। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरह से लोग टिप्पणियां करते हैं जाति धर्म को लेकर, जिस तरह से लोग जाति धर्म मुद्दे को लेकर विवाद फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराना चाहते हैं, ये सिर्फ एक ऐसा एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो गैर मजहब के भी हैं, मगर यहाँ बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ कोई धर्म मजहब या कोई जाति को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा एकता का प्रतीक रहा है। हमेशा लोग चाहते हैं कि हम एकजुट होकर रहें, मगर ऐसे लोग जो जाति धर्म को लेकर समाज का माहौल खराब करते हैं, मैं ऐसे लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ आए और आकर देखें कि यहाँ एकता का मिसाल कितनी सारी है। आपको एक नहीं अनेक एकता की मिसाल मिलेंगी जहाँ पर सभी धर्म एकजुट होकर अपने ईश्वर से दुआ करते हैं। उनके लिए सभी ईश्वर एक ही समान होते हैं, उनके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं। यहाँ आकर हर इंसान भूल जाता है वो किस धर्म का है, किस मजहब का है। बाबा सब पर अपनी कृपा लगाए रखते हैं, सबको आशीर्वाद एक साथ मिलता है, सबको दुआएं, सबको प्रसाद, सबको सब चीज एक समान मिलती है। जैसे कहते हैं कि अल्लाह की नजर में हर बादशाह और हर वजीर और हर नौकर एक समान है। उसने कभी किसी को मजहब से या धर्म से नहीं तोला है। इसी तरह से बाबा निजामुद्दीन औलिया जहाँ यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, सदियों तक आते हैं। और ऐसे प्लीज पीट हो रही है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ बाबा का उर्स था। काफी हर्षोल्लास के साथ नियमों के साथ बाबा का उर्स मनाया गया। निजामुद्दीन औलिया साहब का उर्स मनाया गया। तमाम लोगों ने काफी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा यहाँ आई। बाबा ने इस लायक समझा कि आज वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि आज बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं आपको दिखाऊंगी पूरी कवरेज यहाँ की। अभी थोड़ा सा समझ आए उसके बाद मैं आपको पूरी कवरेज दिखाऊंगी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मैं आई हूँ यहाँ पर और मैं चाहूँगी कि पूरी आपको कवरेज एक आध बाइट मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि दस्तरखान की रौनक बनी और यहाँ मुझे दस्तरखान पर वो दस्तरखान है जहाँ पर सभी उलमाए दीन बैठते हैं। और इस दस्तरखान की बहुत अच्छी खासियत ये है कि यहाँ सभी लोग दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये दस्तरखान कहते हैं बहुत रहमतें वाला दस्तरखान होता है। यहाँ हर इंसान को आने की इजाज़त। इस दस्तरखान की ये खासियत है कि यहाँ जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है और नेमतें बरसती हैं, नेमतें बरसती रहेंगी। अल्लाह सबको तौफीक दे इस दस्तरखान पर बैठने की। इस दस्तरखान तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ सारे उलमाए दीन जो वाकई खिदमत गुजार कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी है बाबा के राह में और चाहते हैं कि वो इसी तरह से हम बाबा की दरबार में अपनी खिदमत लगाते रहें और लोगों को एकता का प्रतीक देते रहें। और ये दस्तरखान वो दस्तरखान है जो वाकई नेमतों से भरा है और यहाँ वो तमाम लोग बैठे हैं जो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी खर्च कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप दोबारा दोहराएं। ख्वाजा साहब का लंगर है, लोगों को फैट मिल रहा है। जी शायद ने बहुत सुंदर बात कही है। जी ख्वाजा तेरे लंगर पे पड़ता है ज़माना,
हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। बेशक बेशक। तो आप देख सकते हैं मैं इस दस्तरखान की रौनक दोबारा बनी हूँ, बल्कि 5 सालों की थी मैं जब मैं यहाँ आती थी, मगर बाबा के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस दस्तरखान की रौनक बनाई और इस रिज़्क़ से नवाजा। बेशक अल्लाह ने मेरे दुनिया में आने से पहले ये रिज़्क़ उतार दिया, मगर एक उलमाओं के साथ बैठकर 2 निवाले लेना, तो ये मेरी अपनी खुशनसीबी है कि आज मैं इस दस्तरखान की रौनक बनी। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं। तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। तो इस चैनल को आगे पहुंचाना चाहिए और नरमा जी को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती हैं। ये नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय इंद्रेश कुमार जी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि नरमा जी ने उनकी भी बाइट ली है, उनके प्रोग्राम में भी ली है। नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बार बार आपसे कहूंगा मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज को खूब लाइक करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ की मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से ये दरगाह शरीफ की हम आपको जियारत कराएंगे और तमाम उन चीज़ों को दिखाएंगे जो दरगाह शरीफ के अंदर तमाम लोग आगे करते हैं। वहाँ काफ़ी हिंदू समुदाय के लोग भी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, मगर दरगाह में सभी एक समान होते हैं। वहाँ कोई मज़हब जाति को लेकर नहीं आता है, बल्कि बाबा के दरबार में अपनी मन्नतें पूरी करने आता है और मन्नतें पूरी भी होती हैं। लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ आते हैं, अपनी मुरादों को मानते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा कर कर चादर चढ़ाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट दरगाह शरीफ की। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। സൗഭാഗ്യത്തിലും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീതിലും പ്രസവത്തിലെ എഴുപ്പത്തിലും
आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं जनता का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे टीम जनता की आवाज, जनता की हर आवाज को उठाने का अपना कर्तव्य को निभाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बड़े मंच से, यानी कि जिस तरह से लोग आज जाति धर्म को लेकर विवादित बातें करते हैं, समाज में एक समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, एक बड़े मंच से बड़ा बयान ताकि लोगों को समझ आ सके कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज हम निजामुद्दीन की सरजमी पर हैं, हजरत निजामुद्दीन की सरजमी पर है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से एक मैसेज जाए ताकि लोगों को पता चल सके सभी धर्म सभी मजहब एक समान होते हैं, सभी ईश्वर से मांगते हैं, और यहाँ का मतलब है कि यहाँ आकर सब लोग एक समान हो जाते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म कोई नहीं होता, सब एक होते हैं। तो हम इस बड़े मंच से अपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज छोटे से चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। आज हमारे साथ सर हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हो और अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ रखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। हम चाहेंगे अपने आज से आप एक ऐसा मैसेज दें जिसमें जनता में एकता का प्रतीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नाजिम अली निजामी है। मैं बात ऐसी है, चीज़ें ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जाती, ना तहरीर में बयान की जाती, वो इंसान महसूस करता है। ये दरबार महबूब इलाही वो दरबार है यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर बगैर किसी तकलीफ को मतलब के यहाँ आते हैं और अपनी तालीम देते हैं और अपनी बुनियादें होती हैं यहाँ पर हासिल। दरअसल इन मौलिया उद्दाम है, आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान और इन्होंने तो भेड़ों ने हमेशा प्यार मोहब्बत भाईचारे का ही कलम किया। इन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। और आज साल की उसके बावजूद ये सिलसिला बोलने का यहाँ आज भी मनाते हैं। आप यहाँ दरगाह भी आते हैं और मेहमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मगर किसी मजहब को लेकर के यहाँ लोग आते हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ अपना जाति पेश करते हैं और जाते हैं। ये जिंदा मिसाल है यहाँ पर, बताने की जरूरत नहीं, जिसको देखना है तो अपनी आंखों से। दरअसल लोगों से दिल जुड़े हुए हैं, उससे जो दिल जुड़े हैं वही मामला है। मतलब खल्क जो है वही इंसानियत है। हज़रत गुलाम साहब फरमाते हैं तुम्हारे रास्ते में कांटा रखे, तुम जवाबन उसके रास्ते में कांटा मत रखो। तुम उसके रास्ते में कांटा रखोगे तो समाज को, दुनिया को परिणाम लोगों को जोड़ना है, मिलाप कराना है। भूखा है उसे खाना खिलाओ, प्यासा है उसे पानी पिलाओ, बीमार है उसकी बीमारदारी को, उसका कपड़ा नहीं उसे कपड़ा दो। ये मत देखो ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई। खिदमत खल्क उसी को कहते हैं जो बगैर किसी तकलीफ के लोग और इन्होंने अपनी जिंदगी में यही खिदमत जारी और आज इनके आने से ये खिदमत जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, यहाँ फैल पाते हैं और सुकून हासिल करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं सर जो बुरी बातें करते हैं, समाज का माहौल खराब करते हैं, धर्म जाति को लेकर मुद्दे उठाते हैं और ऐसे विवाद पैदा कर देते हैं जिससे देश और समाज का माहौल खराब है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे शहर में, हमारे देश में अमन और चैन रहे? कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, तो मैं चाहूँगी आपके माध्यम से एक हमारा मैसेज जाए। देखिए, ये ऐसे जो कैसे करते हैं बहुत कम लोग हैं। बात ये होती है जो गलत बात होती है ना, उसका प्रचार ज़्यादा हो जाता है। जो अच्छी बात है उनका प्रचार नहीं हो पाता। ये थोड़े से लोग हैं जो इस तरह का मिजाज बनाते हैं, लोगों के साथ विरोध करते हैं, जाति करते हैं, मजहब के मामले में लड़ाते हैं, मगर उनके इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंदा मिसाल है ये आस्थान है, तमाम दरगाहें अजमेर की दरगाह में जाइए, यहाँ आइए, साबिर आजम में जाइए, बारिश शाह में जाइए, देखिए कितने यहाँ आने वालों को लोग चाहते हैं। इसका जो काम है बिच्छू को काम डंग मारना, वो डंग मारेगा मारेगा। और जो लोग अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, वो हमेशा भाई यहाँ आते हैं और यहाँ से पैदा होते हैं। जिस तरह की कोरोना काल के अंदर 2 साल बाबा का नहीं मनाया गया और इस बार कोरोना के बाद जो अब आए किस तरह का लगा, किस तरह नियमों के साथ इस पर इसके बाद देखिए, कोरोना के ने तो पूरी दुनिया को मिला और कोरोना के दौर में भी कुछ हुआ, ये नहीं हुआ, थोड़े लोगों में हुआ, मगर उसी तरीके से जैसा होता था रमजान की में भी लंगर ऐसे हुआ, बल्कि जो शादी होता है उससे ज़्यादा हुआ कोरोना के बाद। पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई एक तरीके से, पूरी दुनिया हिल गई। हज़रत निजामुद्दीन का लंगर जारी और साजिद था और थोड़ा फैल तमाम लोग
यहाँ से मुफ्त खाना सबके दवाइयाँ वगैरह की गई और इनका फैल जारी है और जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपने पूरी कुल्लू बाबा के दरबार में खर्च होती है और तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे जातीय धर्म के मुद्दों पर जो टिप्पणियां करते हैं, जो आपस का माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें। बाबा का उर्स हर साल जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लॉकडाउन में ही मनाया गया मगर कुछ लोगों के साथ, और लंगर उससे ज्यादा ताकि लोग फायदा उठा सकें और लोगों को खाना मिल सके। बाबा के दरबार में जो भी आता है अपनी मुरादें लेकर वो वाकई पूरी करते हैं। अगर आपको आजमाना है या आपको आना है तो आकर देखें कि यहाँ बाबा के दरबार में हर धर्म हर मजहब एक समान खड़ा होता है। यहाँ कोई धर्म जाति को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और हमेशा इसी तरह से प्यार मोहब्बत से बरकरार रहेगा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा की बड़ी कवरेज है निजामुद्दीन दरगाह से, और हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को हम बता सकें कि एक बार जरूर आए ताकि आपको पता चले कि एकता का प्रतीक जिस तरह से निजामुद्दीन औलिया साहब ने अपनी जिंदगी में दिया, उनके बाद उनके खिदमत गुजार इसी तरह से निजामुद्दीन औलिया में उसी तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से लंगर उठ रहा है, उसी तरह से बाबा का दरबार में लोग हाजिरियां लगाते हैं, उसी तरह से दरगाह में आकर देख रहे हैं। मेरे न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को हमेशा जागरूक करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। जिस तरह से हमेशा मैं पूछती आई हूँ कि मेरे न्यूज जनता की आवाज हर आवाज को उठाने का तो मेरा मुद्दा है। आज हम आपको बीच आया, आपको कैसा लगा मेरे न्यूज जनता की? तो यहाँ पर आपने इस चैनल के जरिए फोटो का पैगाम देना चाहते हैं और आपने इसको कदम रखा, उसके अंदर काम किया, लोगों ने कामयाब थे, दुनिया में अमन कायम आप देख सकते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है ताकि एकता का जो आज मिसाल है जहाँ एक तहजीब फैलाई जाती है कि हर धर्म के हर लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, सब एकता का प्रतीक है, सभी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तभी ये गुलदस्ता हमेशा खिला रहेगा, हमेशा हमारे देश का नाम रोशन रहेगा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। इतना ना भूलें, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। तो धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है, वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज, आपका चैनल आपके हाथ में। देखना ना भूलें, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से कहा कि इस्लाम धर्म अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते लिए हमारा देश है ताकि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से खड़े रहें, मगर अगर ऐसे लोग विवाद जो बातें करते हैं उन पर आप ध्यान ना दें। ऐसे लोगों का सही मायनों में बहिष्कार करना चाहिए जो देश का माहौल खराब करते हैं। हमसे तमाम दर्शकों से निवेदन किया कि आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने आसपास के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि देश में चैन अमन रहे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे आपको लगता है कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।